और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। बीजेपी में अपने कद को लेकर नाराज चल रहे मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ तृणमूल कांग्रेस में लौटे। कोलकाता के तृणमूल भवन में फिर से ली तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय की घर वापसी पर किया स्वागत। इससे पहले अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ तृणमूल भवन पहुंचे मुकुल रॉय। सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। मुकुल रॉय बोले, बीजेपी में शोषण ज्यादा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात के दौरान योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। तैयार की यूपी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा। करीब 2 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हर घर राशन के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, दिल्ली सरकार राशन माफिया के कब्जे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का किया दौरा। सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 90 लाख किसान परिवारों को जारी किए गए 1,37,192 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 महीने के लिए टाली सीईटी एग्जाम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से 16 जून को आयोजित होने वाली थी परीक्षा। रेप के मामले में सजायाफ्ता आसाराम की जमानत अर्जी पर 15 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उपचार के लिए मांगी है जमानत। राजस्थान सरकार ने आसाराम की जमानत याचिका का किया विरोध। जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को किया मंजूर। मेहुल चोकसी की एंटीगुआ से गुमशुदगी और डोमिनिका से बरामदगी पर उठा कानूनी विवाद अब लंदन पहुंचा। लंदन में चोकसी के वकीलों ने मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। 12 और 13 जून को वर्चुअल तरीके से G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिद्धू विवाद को सुलझाने के लिए बनी कांग्रेस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट में नवजोत सिद्धू की अनदेखी न करने का दिया सुझाव। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने लिया यू टर्न। जल्द ही वैक्सीन लगवाने का किया ऐलान। कहा, सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने परिवार संघ तिरुपति मंदिर में किया दर्शन पूजन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा हादसा। जिले के नूरबाग इलाके में आग लगने से कई घर जलकर खाक। आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे लोग, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पहाड़ियों में गिरी आसमानी बिजली का वीडियो वायरल। हादसे से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी रेसलर सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। रोहिणी कोर्ट ने 25 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही ओडीआई और T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में युवा खिलाड़ियों को दिया गया मौका। ओपनर शिखर धवन को मिला दोनों फॉर्मेट में कप्तानी का मौका। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार होंगे उप कप्तान। दिलीप कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज। तबीयत में सुधार के बाद हुए डिस्चार्ज। रविवार को हुए थे अस्पताल में भर्ती। एमपी में 28 जून को शर्तों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे बड़े मंदिर महाकाल, हरसिद्धि, मंगलनाथ, चिंतामन, काल भैरव मंदिर 28 जून से खुलेंगे। बाकी सभी मंदिर खुले। मंदिरों में रहेगी एंटीजन टेस्ट की सुविधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, एमपी में फिलहाल कोरोना काबू में, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है अनलॉक की प्रक्रिया। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आज निचले दर्जे की राजनीति कर रही है कांग्रेस। पहले वैक्सीन के बारे में अफवाह उड़ाई, अब मांग रहे हैं वैक्सीन।
मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया एम्बुलेंस डोनेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्वालियर संभाग के 5 जिलों को सौंपी गई एम्बुलेंस। एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। निजी कार्यक्रमों में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर जताई शोक संवेदना। वैक्सीन की कमी को लेकर कमलनाथ ने किया ट्वीट। कहा, मध्य प्रदेश के कई जिलों से वैक्सीन खत्म होने की आ रही हैं खबरें, जनता हो रही परेशान। डिंडोरी में कोकर्रा बांध का मुख्य नहर टूटा। लोगों के घरों में घुसा बांध का पानी। टापू में तब्दील हुए घर। स्थानीय लोगों में आक्रोश। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर नहर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग एसोसिएशन का विरोध जारी। विरोध के तीसरे दिन नर्सिंग एसोसिएशन ने किया नाटक का प्रदर्शन। दर्ज कराया विरोध। डिंडोरी में जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कोरोना से जंग जीत चुके पुलिसकर्मियों में ब्लैक फंगस की हुई जांच। शिविर में बड़ी संख्या में जांच कराने पहुंचे पुलिसकर्मी। मानसून के आगाज के साथ ही बैतूल में मुश्किलों का दौर शुरू। सूखी नदी में उफान। बैतूल भोपाल मार्ग पर नदी के दोनों तरफ यातायात रुकने से लगा जाम। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का दावा। बोले, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में। बीजेपी की नीतियों से उनके नेता और कार्यकर्ता नाराज। पिछले दिनों बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी ने भी मैं भी हूं रमन अभियान को लेकर जताई थी नाराजगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार। कांग्रेस के अंदर है बेचैनी का माहौल। बीजेपी का कोई भी सिपाही कांग्रेस में जाएगा नहीं। डूबती हुई नाव में कौन जाकर करेगा सवारी। टूलकिट मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मामले पर कभी भी आ सकता है फैसला। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की याचिका पर हुई सुनवाई। सुकमा में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वालों में 2 लाख का इनामी नक्सली और 1 नक्सली दंपति भी शामिल। एक ने भरमार बंदूक के साथ किया सरेंडर। नक्सली संगठन पर लगाया शोषण का आरोप। सभी को दी गई प्रोत्साहन राशि। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ में एसीबी की छापामार कार्रवाई। जनपद पंचायत सीईओ 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ग्राम पंचायत जमगहन के सचिव राजेंद्र कुमार यदू की शिकायत पर हुई कार्रवाई। एमपी में सिर्फ 10 दिन में ब्लैक फंगस के 477 नए मरीज मिले। 87 मरीजों की हुई मौत। इंदौर में अब तक 654 केस मिले। भोपाल में अब तक 47 लोगों की गई जान। जबलपुर के मदन महल स्टेशन के बाहर सड़क हादसे के बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। टक्कर मारने वाले कार सवार की धुनाई की। मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों को भी जमकर सुनाई खरी खोटी। दरअसल कालीमठ निवासी अरविंद राजपूत अपनी मां निर्मला राजपूत को बाइक में बिठाकर कहीं जा रहा था। मदन महल स्टेशन के पास पहुंचते ही सामने से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला और युवक सड़क पर गिर गए। ग्वालियर में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाली महिला पर जुर्माना। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। खतीजा बेगम ने पति के अपहरण की कहानी बनाकर उसे छुड़ाने की लगाई थी गुहार। भोपाल में नकली बीज तैयार कर बेचने के मामले में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 अफसरों को किया गया निलंबित। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े अफसर निलंबित। खंडवा में नियुक्त थे सभी अफसर। धमतरी में एक बिल्ली को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। अपार्टमेंट में 40 फीट की ऊंचाई पर फंस गई थी बिल्ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्ली को रेस्क्यू कर नीचे उतारा। इंदौर में कम हो रहा कोरोना का असर। एक्टिव मरीजों की संख्या 900 से नीचे पहुंची। पिछले 24 घंटे में 117 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब तक कोरोना से 1366 लोगों की गई जान। भोपाल में अब रेस्तरां मिठाइयों पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर। दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर। 1 अक्टूबर से फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर भी कराना होगा दर्ज। राजनांदगांव के राता पायली में सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत। 13 महिलाएं घायल। घायलों में 4 महिलाओं की हालत गंभीर। फैक्ट्री से काम करके फैक्ट्री की ही माल ढोने वाली गाड़ी से अपने घर लौट रही थीं सभी महिलाएं। रायपुर में मोबाइल टीकाकरण की शुरुआत। रायपुर में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए पहुंचेगी वैन। पहले दिन 4 वार्डों से होगी शुरुआत। 45 से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश। एमपी की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए शुरू किया कैंपेन। वैक्सीन न लगवाने वाले व्यक्ति का गांव से बहिष्कार। कार्यक्रमों में शामिल न होने के लगाए पोस्टर। 1500 की आबादी वाले गांव में अब तक
400 लोगों ने लगवाई है वैक्सीन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने दिया धरना। दिग्विजय सिंह भी धरने में हुए शामिल। जबलपुर में भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बलदेव बाग स्थित पेट्रोल पंप पर दिया धरना। विरोध के दौरान कांग्रेस ने की मूल्य बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। इंदौर में पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी मीडिया के सामने आगे आने की लगी होड़। पार्टी के शहर उपाध्यक्ष इम्तियाज बेलिम और कांग्रेस नेता मोहन मेहरा के बीच हुई कहासुनी। छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने किया कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। कई नेताओं ने नहीं लगाया मास्क, ना ही किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बुरहानपुर में भी कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने शहर के पेट्रोल पंपों पर ढोल बजाकर किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार से नींद से जागने की अपील। पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों को लेकर कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन। केंद्र व राज्य सरकारों को कुंभकर्णीय नींद से जगाने के लिए पेट्रोल पंप पर बजवाए ढोल। पेट्रोल भराने के लिए आए ग्राहकों की बहादुरी पर दिया गुलाब का फूल। महंगाई को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बोले कृषि मंत्री कमल पटेल। सत्ता से बाहर गई कांग्रेस तड़प रही है। बढ़ती महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे दामों को बताया जिम्मेदार। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। रायपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध। धरने पर बैठे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन। रायपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने कहा घर की जमा पूंजी भी हो रही खर्च, गुल्लक भी तोड़ना पड़ रहा। रायगढ़ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। खिलाफ में पेट्रोल पंपों पर दिया धरना। मोदी है तो महंगाई है के लगाए नारे। केंद्र सरकार की नीति का कर रहे विरोध। जांजगीर चांपा में भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। जांजगीर कलेक्ट्रेट चौक के पेट्रोल पंप के सामने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जशपुर जिले भर में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम के बढ़ते दामों को लेकर किया प्रदर्शन। जिले के पेट्रोल पंपों पर जाकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। रायपुर नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुशालपुर पेट्रोल पंप पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बलौदा बाजार में भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिया धरना। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ पेट्रोल पंप पर जाकर दिया धरना। मोदी है तो महंगाई है के लगाए नारे। केंद्र सरकार की नीति रीति का किया विरोध। कोंडागांव में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती महंगा कीमत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और सुपरफास्ट सेंचुरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं। एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। जल संसाधन विभाग में घोटाला 3,333 करोड़ रुपए के टेंडर मामले में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज की। चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिक जांच दर्ज हुई। प्रोजेक्ट में बिन काम हुए 800 करोड़ रुपए देने का आरोप। कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द होने से माध्यमिक शिक्षा के 80 करोड़ रुपए बचे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बोर्ड ने छात्र छात्राओं से लिया था 900 रुपए परीक्षा शुल्क। सागर में मारपीट के मामले में एक व्यक्ति पर अस्पताल परिसर में ही पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी फरार। गोपालगंज थाना पुलिस जांच में जुटी। आग से जले व्यक्ति का बीएमसी में इलाज जारी। राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम के साथ ठगी। क्रेडिट कार्ड के नाम पर निकाले 36,000 रुपए। नेताम ने थाने में की शिकायत। तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब राजनांदगांव और धमतरी जिले को दी करोड़ों की सौगात। 828 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत के 462 कार्यों की दी सौगात। रायपुर में पंडित विद्याचरण शुक्ल की 8वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में हुए थे शहीद। सीएम भूपेश बघेल ने भी विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, स्वर्गीय शुक्ल जी अनेक वर्षों तक केंद्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागों से मांगी अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी। 14 जून तक जानकारी भेजने के दिए निर्देश। तृतीय श्रेणी पदों पर 10% पदों का सीमा में दी गई छूट। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश। मुंगेली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी। दर्जनों लोगों को नौकरी के नाम पर दिया झांसा। मुंगेली, दुर्ग, रायपुर में आरोपियों के खिलाफ कई अपराध हैं दर्ज। गरियाबंद के कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र में लगी आग। आग लगने से तकरीबन 100 बोरा धान जलकर राख। संग्रहण केंद्र में रखे धान सत्यापन के लिए एफसीआई की टीम मौके पर थी मौजूद। गुना में शिक्षक चंद्र मोलेश्वर श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में खाया जहरीला पदार्थ। गंभीर हालत में शिक्षक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान शिक्षक की मौत। ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद जारी। कोर्ट का आदेश लेकर सियाराम साहू पहुंचे दफ्तर। चैंबर में लटका मिला ताला। हाईकोर्ट ने सियाराम साहू को पद पर बने रहने का दिया है आदेश। आगर मालवा में दलित महिला ने सुसनेर थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर लगाया बलात्कार का आरोप। आगर एसपी ने सुसनेर एसडीओपी को जांच सौंपी। मामले में राजनीति भी गरमाई। बुरहानपुर में प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 7,281 लोगों पर की कार्रवाई। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 8,27,000 रुपए जुर्माना वसूला। लेफ्ट राइट नियम तोड़ने पर वसूले 1,10,000 रुपए। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खदान की अनुमति मामले में एनजीटी में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। एनजीटी ने असल माइनिंग कंपनी से शपथ पत्र पर मांगा स्पष्टीकरण। 15 दिनों के अंदर कंपनी को पेश करना होगा जवाब। छतरपुर में मंदिरों की संपत्ति को लेकर संतों में विवाद। निर्मोही अखाड़े के संत मंदिर के कब्जे को लेकर हुए एकजुट पुजारियों के खिलाफ प्रशासन से बेदखल करने की मांग। बुरहानपुर के नेपानगर में रात में बाघ देखे जाने का दावा। राहगीर और कार चालक कर रहे दावा। वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो के आधार पर वन विभाग ने शुरू की जांच। महासमुंद के बेमचा में हुए सामूहिक खुदकुशी के मामले में शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने मामले की जांच के लिए गठित की टीम। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने घटना के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। ग्वालियर में महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर ढोलक मजीरा बजाकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल, रसोई गैस, किराना सहित अन्य सामानों पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जताया विरोध। महिलाओं ने केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। भिंड में सरकारी खरीदी केंद्र पर हो रही है सरकार के साथ धोखाधड़ी। किसानों से खरीदे गए गेहूं में वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा है पानी। उमरी खरीदी केंद्र पर रखे गेहूं की बोरियों में लेजम लगाकर मिलाया जा रहा पानी। और सुपरफास्ट सेंचुरी में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।